एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये सुबह सुबह का ही टाइम है, तो मैं आ गई थी गेहूं बनाने। ये कल ही बनाना था लेकिन लेट हो गया था तो मैं नहीं बनाई थी। तो सुबह बना रही हूँ क्योंकि ये छठ पूजा के लिए है, तो उसी की तैयारी हो रही है। तो मम्मी इसको धुल दी थी, सूख गया था, और फिर मैं इसको थोड़ा सा साफ़ करके और रख दूँगी। तो इधर बर्तन में एक रख दी हूँ थोड़ा बहुत प्रसाद के लिए, वो धुलकर फिर उसी दिन फैलाकर और वो पूजा के लिए सुखाया जाएगा। और इसमें रख देती हूँ जो पिस जाएगा तो हमारे लिए वो, और इधर ही जो पूजा में बनाकर खाते हैं सब खरना के दिन और नहाय खाए के दिन, तो उसमें यूज़ हो जाएगा। तो इसीलिए पहले से ही साफ़ करके धुल के और रखते हैं गेहूँ को। तो सूख गया था अच्छे से, इसलिए मैं सोची सुबह सुबह ही हमको बना देती हूँ। मम्मी ले जाएंगी, दे आएंगी मशीन पे तो पिस जाएगा। तो बस लग गई हूँ सुबह सुबह उठ के। अभी चाय भी नहीं पी थी मैं, चाय भाभी बना रही थी, तो थोड़ी देर बाद ले आएंगे। अभी मैं बना रही हूँ गेहूँ, इसके बाद चाय पीऊँगी। तो देखिए इधर मैं चाय पीने लगी, थोड़ा चाय और नमकीन आ गया है तो सुबह का नाश्ता हो जाएगा। और मायके में थोड़ा लेट सवेर होता रहता है क्योंकि रूटीन कोई नहीं है। मायके में जब मर्जी तब उठो, जब मर्जी तब करो, नहाओ, कोई टाइम नहीं है। तो सबके होते हैं ऐसे ही, तो हम भी मायके में हैं। जैसे ही हमारा बीत जाए बस, तो उठ गए हैं तो जो काम है वो कर लेंगे, इसके बाद चाय पानी नहाना धोना होता रहेगा। तो ऐसे ही चल रहा था। और फिर भाभी यहाँ आ गई हैं, सब्जी काट रही थी। यहाँ लौकी थी फ्रीज में तो उसको काट रही हूँ मैं। यहाँ बाबू देख के परेशान हो रहा था, मोबाइल चाहिए उसको, सब कुछ चाहिए, कभी मम्मा के पास कभी दीदी के पास। तो यहाँ मैं लौकी छील कर उसी को काट रही हूँ, भाभी लहसुन छील रही हैं दाल के लिए, दाल फ्राई करने के लिए। तो ऐसे ही काम सुबह सुबह होते रहते हैं मिलजुल के। अभी खाना की तैयारी हो रही है, तब खाना बन जाएगा, इसके बाद फिर नहाना धोना होगा। तो यहाँ हम लोग बातें भी कर रहे थे और सब्जी भी काट रहे थे, तो टाइम पास होता रहता है क्योंकि घर काम ना हो तो ऐसे ही होता है। लेकिन आज थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे और भी काम करने हैं। तो यहाँ देखिए जो काम करना था, घर साफ़ करना है थोड़ा। ये पूजा वाला घर है, तो आधे में यहाँ मम्मी रखी हैं सामान। ये ड्रम रखा है, इसमें रखा है चावल, तो इसे खाली कर कर इसे दूसरे रूम में शिफ्ट करेंगे। और इधर सब रूम आधा तक खाली करेंगे पूरा पूजा करने के लिए। इसी में छठ पूजा होती है। तो मम्मी इसमें रखी थी चावल, तो ये वही निकाल रही हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा है तो ऐसे नहीं जा पाएगा, इसलिए कुछ चावल निकाल देंगे और कुछ थोड़ा बचेगा तो उसको ऐसे ही ले जाएंगे। 2-3 लोग पकड़ लेंगे तो चला जाएगा। तो ये देखिए ये है, ये सारे बक्से हटेंगे छोटे वाले, और ये ड्रम हटाएंगे और अलमारी इधर की साफ़ करेंगे। बाकी उधर का सब पूजा का ही है, उधर का नहीं साफ़ करेंगे। और वो बड़े वाला बक्सा एक रहेगा बस, और इधर का साफ़ हो जाएगा। तो देखिए चावल सारे निकाल रही हूँ पहले, इसके बाद सारे सामान हटाऊँगी। तो ये देखिए पूजा के लिए ही सारा सामान आके रखा था, तो वो सब हटा के इधर सब धुलाई होगी अभी। तो ये सब दिए हैं, बत्ती हैं, मम्मी सब कुछ ला के रख दी हैं पहले ही। तो वही सब मैं इकट्ठे कर रही थी, क्योंकि अलमारी को धुलना है पहले। तो पहले अलमारी और ये रूम, इसीलिए इधर ही साइड में सारा धुल देंगे तो पूजा का सामान सब कुछ अलमारी पे रखा जाएगा। तो ये सारे सामान, अगरबत्ती है, धूप बत्ती है, बत्ती हैं, यही सब पूजा में यूज़ होता है। घी है और दिया है, ये सब कुछ छठ पूजा में जो कुछ भी चाहिए सब कुछ मम्मी ला के रखी हैं। तो वही पूजा का घर है, इसीलिए वो सब अपना ला के रख दी थी। इसी में साफ़ सुथरा रहता ही है, लेकिन थोड़ा सा हम साफ़ सफाई कर देंगे। और धुलाई आज नहीं करेंगे, क्योंकि धुलाई दूसरे दिन करेंगे, जब इसमें सामान रखना होगा तब धुल देंगे। और अभी टाइम है 2 दिन, तो दूसरे दिन धुलूँगी। और ये पीतल के बर्तन हैं सारे, उनको भी इकट्ठा कर रही हूँ आज घर साफ़ करके, और
पीतल के बर्तन धुल दूँगी, साफ़ कर दूँगी उनको, क्योंकि उनका यूज़ 1 साल में ही होता है तो गंदे हो जाते हैं रखे रखे। तो भी झाड़ू मार रही हूँ अच्छे से, जाला वाला साफ़ करके और झाड़ू मार दूँगी, क्योंकि नीचे भी ड्रम रखा था तो उसके नीचे ईंट पे रखा था तो वहाँ भी थोड़ा गंदा हो जाता है, क्योंकि चूहे भी हैं, कीड़े मकोड़े हैं। तो यहाँ देखिए कोन में कैसा हो रखा है, तो उसे भी अच्छे से झाड़ू मार कर निकाल दूँगी। तो आज बस झाड़ने वाला काम था, धुलाई नहीं करेंगे क्योंकि अभी टाइम है, फिर आना जाना इसी में लगा रहता है, तो बाद में धुलूँगी। बस इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और पोछा डेली लगता है, मम्मी पोछा लगा के फिर पूजा करती हैं अपना, तो साफ़ रहता ही है। लेकिन आज ऐसे हटाकर सामान करते हैं तो सामान रखा हुआ नीचे तो फिर गंदा होता ही है, तो इसलिए इतना कूड़ा निकला था ड्रम के नीचे से, बॉक्स के नीचे से। तो बस झाड़ू मार देंगे अच्छे से, जो जाले हैं वो छुड़ा देंगे, दरवाजे भी, और धुलाई दूसरे दिन करेंगे। बस झाड़ू मार के कचरा उठा देंगे और चलेंगे अब सारे बर्तन को इकट्ठा करके बर्तन धो लूँगी। तो बर्तन को पीताम्बरी से धुलेंगे। तो देखिए अब साफ़ सुथरा हो गया है बिल्कुल। और उधर सब पूजा का सामान ही है अलमारी पे, तो उसे नहीं हम लोग छुएंगे, बस इधर ही साफ़ करेंगे, ताकि इधर छठ पूजा का सब कुछ रखा जाएगा। तो पूरा घर साफ़ हो गया इतना। और ये देखिए, ये 1 साल बाद बर्तन सारे यूज़ होते हैं। तो ये है छठ पूजा का सूप जो होता है, तो एक हमारा है, एक भाभी का है, 2 सूप हैं दोनों लोगों का। तो देखिए पीताम्बरी लगा लगा कर फिर सफाई हो रही है उसकी। तो बहुत थोड़ा काले काले हो जाते हैं, क्योंकि 1 साल में एक ही बार यूज़ होता है, इसलिए रखे रखे पीतल के बर्तन वैसे भी गंदे हो जाते हैं। तो वैसे ही सारे बर्तनों को मैं यहाँ रगड़ रगड़ के मांजूँगी। और थालियाँ भी हैं, लोटे हैं, जो कलश लेकर जाते हैं हाथ में, तो बहुत काले हुए थे। और रगड़ना भी बहुत पड़ा था, क्योंकि पीताम्बरी लगाने से ही बस नहीं छूटता, रोज़ धुलो तो जल्दी छूट जाता है पीताम्बरी से, लेकिन ये रखे रखे बर्तन है ना, पीताम्बरी भी काम नहीं कर रही थी, बहुत रगड़ना पड़ रहा था इसको, तब जाके साफ़ हो रहा था। और ये सारे बर्तन पीतल के ही हैं जो यूज होते हैं पूजा में। तो पूजा के लिए यही सब बर्तन, स्टील के बर्तन नहीं, डेली वाले नहीं यूज होते हैं, जो रखे रहते हैं वही सारे पीतल के ही हैं। परात है और एक और है छोटा सा, मतलब जो पूजा का काम करना है सबके लिए बर्तन हैं, उतने में हो जाता है। तो इन सब बर्तन को रखा जाता है और 1 साल बाद जब पूजा होती है तभी यूज होता है, फिर रख दिया जाता है। तो देखिए रगड़ रगड़ के धुल रही हूँ, यहाँ परात धुल रही हूँ मैं, और उनको भी धुल के फिर पीताम्बरी लगा के रगड़ के फिर रखी हूँ कि थोड़ा अच्छे से साफ हो।
और अब मैं सारे बर्तन वर्तन साफ़ करके और आ गई हूँ नहा धोकर यहाँ खाना खाने के लिए, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गई है और भूख भी लगी है। चाय पी थी मैं, चाय नमकीन। तो साफ़ सफाई करने में थोड़ा टाइम लग गया था। घर भी साफ़ किए थे, बर्तन साफ़ किए थे। इसके बाद आ गई हूँ यहाँ खाना खाने। तो दाल चावल रोटी सब्जी सब खाना है। लौकी की सब्ज़ी बनी थी। तो यहाँ मैं खाना खा रही हूँ और बच्चे सब लोग टीवी देख रहे हैं यहीं बैठ के, क्योंकि दोपहर हो गई है, टाइम ज़्यादा ही हो गया है। और इसके बाद थोड़ा आराम की थी, मैं लेट गई थी। और ये है शाम का समय। तो ये दाल रखी हुई थी हमारी, चने की दाल है, उबाल कर रखी हुई थी। तो हम क्या पीस देते हैं इसको और इसका बनेगा हलवा, चने दाल का हलवा बनेगा। तो इसे अच्छे से पीस रही हूँ मैं। सब कुछ इसी के पीछे रखा है, चाहे बरसात हो चाहे ऐसा मसाला हो चाहे कुछ भी। क्या चावल भैया खा वही बना है तो अभी की बहुत हुआ और चालू हुआ। हां वो कैसे चला और अच्छे से दाल को पीस ली हूँ। फिर सिलबट्टे को अभी धुल दूँगी ताकि उसमें जमे ना, और तुरंत धुल दो तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो यहीं पे नल लगी हुई है और यहीं पे पानी यूज़ होता है, तो पानी भी अच्छे से मिल जाता है और काम भी हो जाता है। सिलबट्टे का साफ़ सफाई भी रहती है यहाँ। और यहाँ लेकर आ गए हैं किचन में, तो उसी का हलवा बनाने के लिए। तो डाल दिए हैं घी और इसी में डाल दिए हैं अपना बेसन जो पिसा हुआ दाल का था। तो देखिए इसको चला चला के अच्छे से भूनना है। इसको तब तक भूनेंगे जब तक ये पूरा भरभरा ना हो जाए, सूखा ना हो जाए, बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा, तब तक इसको चलाते भूनते रहेंगे। तो इसमें कम से कम 15-20 मिनट का टाइम लगेगा। और इसी में डाल दिए हैं काजू, वो भी भून जाएगा ऐसे ही। तो और कुछ नहीं डालना है, यही डाले थे बस काजू ही। तो इसी में डालकर उसको भी भून दूँगी। तो बस इसको बराबर चलाते रहना है। तो थोड़ा टाइम लग गया था इसमें, और कम आंच करके चलाना है इसको। तो यहाँ देखिए खूब अच्छे से भून गया है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही थी और बिल्कुल दाना अलग अलग हो गया है। तो ऐसे ही भूनना है हलवा बनाने के लिए भी, जैसे लड्डू के लिए भूनते हैं वैसे ही इसको भी भूनना था, क्योंकि ये उबला हुआ था। तो उबले हुए दाल मतलब पकी हुई ही है, थोड़ा ही पकाना है इसको। और इसको निकाल दिए हैं। इसके बाद चाशनी बना लेंगे इसकी हलवे के लिए। तो पानी डाल देंगे और चीनी डाल देंगे यहाँ, तो चाशनी बन जाएगी। इसी में इलायची डाल देंगे और थोड़ी देर चाशनी को अच्छे से पकाकर इसके बाद इसे डालकर हलवा बना लेंगे। तो मैं बना रही थी तब तक भाभी आ गई, और सबका मन तीखा भी खाने का मन था और मीठा भी। तो उधर समोसे भी आ रहे थे, तो समोसे भी खाने हम लोग चले गए थोड़ी देर में। ये पक रहा था तब तक हम लोग समोसे खाने चले गए। तो ये देखिए हमारा हलवा तैयार हो रहा है और बहुत टेस्टी हलवा बना था। इसमें थोड़ा सा सूजी भी मिलाए थे, वो नहीं हो पाया है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।